सबको हमारी तरफ से नमस्कार, सबको हमारी सलाम और सबको सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं पुरुषोत्तम अमित मनहास हिंदू वाहिनी की तरफ से, अखंड भारत की तरफ से हिंदू वाहिनी अखंड भारत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कश्मीर में हूँ पिछले कई दिनों से। और ये हमारे स्वामी जी तपन नंद जी महाराज, ये हमारे नारायण मठ के महंत शिरोमणि हैं, गद्दी के मालिक हैं, गद्दी नशीन हैं ये यहाँ पर। और हमारे साथ ही पुलिस ऑफिसर, आला पुलिस ऑफिसर रिटायर हुए हैं सरदार भूपेंद्र सिंह जी। हम हिंदू वाहिनी की तरफ से आपको आज हमने जहमत दी, आपको कष्ट दिया, आपको यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे सोसाइटी का, समाज का आप एक मजबूत पिलर हैं, एक ऐसा पिलर हैं जिनकी वजह से आज हमारा समाज जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और सरकार अगर पहला पिलर होती है तो आप लोग हमारे दूसरा पिलर हैं, जिनकी वजह से जो सारी सरकार की पॉलिसियों को आगे अमली सतह पर, नीचे जमीनी सतह पर लोगों तक लेके जाते हैं। पिछले दिनों जो बदकिस्मती से एक ऐसा बदकिस्मत एपिसोड हुआ जिसकी कंडेमेशन शायद ही कोई बचा होगा जिसने नहीं की होगी। और हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इसका कई सालों से इसका खुमाइजा भुगत रहे हैं। हमारे नौजवानों की तरक्की के रास्ते में हमेशा ऐसी चीज़ें, रुकावटें आ जाती हैं। जब हमारे कश्मीर में तरक्की होने लगती है, टूरिस्टों का आना जाना बहुत ज़्यादा होने लगता है, तभी कोई ना कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, जो हमारे लोगों को जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है। और टूरिज़्म में भी एकदम गिरावट आ जाती है। हमारी रोजी रोटी यहाँ JNK में टूरिज़्म के बस विसासत से चलती है। और दूसरा, इस जहाँ पर इसका हमें बड़ा खेद और दुख है, ये जो हुआ पहलगाम का मिस हैपनिंग, अनफॉर्चुनेट एपिसोड, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फायदा हुआ कि हम सब हिंदू, सिख, ईसाई सब हम और इकट्ठे हो गए और हर कश्मीर के हर कोने से एक आवाज़ निकली। पहली बार 70 सालों में नौजवान कम्युनिटी ने जिसमें पार्टिसिपेशन पूरी खुलकर की और कहा कि कश्मीर के हर कोने से आवाज़ ये आई कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया और इसको हमने अब इस मैसेज को हमने आगे और बढ़ाना है, इसी प्यार को आगे और कैश ऑन करना है, इसको चलाना है आगे। और हमारा जो मकसद है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे लेके जाने का, इसको ये जो भाईचारा बना है इसको हमने आगे ले जाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सब इसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे और इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। अब कश्मीर में कुछ हमारे हिंदू बिरादरी के, हिंदू समाज के कुछ लोग, जिनको मैं हिंदू नहीं कहता, जो आदमी अपने मजहब का नहीं है वो किसी भी दूसरे मजहब का नहीं हो सकता है। और जिस दूसरे मजहब को शादियों के लिए अडॉप्ट किया, ना तो वो उनके हुए ना वो हिंदू के हुए, और वो आकर यहाँ कश्मीर में हमारे सौहार्द को, हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हमारे कुछ मुस्लिम बिरादरी के कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ जो गुमराह हुए हैं वो भी मिले हुए हैं। और एक बड़ा नेक्सिस बना हुआ है इन लोगों का। 2, 4, 10 लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता, आप समझ गए। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को
इन लोगों को बैन करना चाहिए, ना कि इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए सिक्योरिटी की। ये लोग हमारे कश्मीरी पंथों की बिरादरियों, कश्मीरी पंथ बिरादरियों को की जो धर्म स्थान है कश्मीरी पंथों के, उनमें जाकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनमें जाकर घुस रहे हैं, उनको एनक्रोच करवा रहे हैं। और हमारे जो यहाँ हिंदू प्योर श्राइन्स हैं, हिंदू श्राइन्स, अभी स्वामी जी हमारे जो हैं, ये वो श्राइन है नारायण मठ। यहाँ 1805 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी खुद आकर 15 दिन के लिए वहां विराजमान रहे इस मठ में। ये वो मठ है। इस मठ में यही लोग बीच में घुस पड़े, 6.5 कनाल जगह में, जिसके बीच में हमारी गौशाला है मठ की, उस गौशाला को कब्जे में किया। और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जो लोग अपने आप को हमारे कुछ पार्टीज का टैग लगा के उसमें कहते हैं कि जी हम भाजपा के लीडर हैं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र भाई मोदी, हमारे अमित शाह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हमारे हिंदू वाहिनी के लोग, कोई भी पार्टी जो है वो इन लोगों को इजाजत नहीं देती है कि ये लोग जाकर कहीं हिंदू श्राइन में, एक हमारा कोई भी मुस्लिम स्थान है उसमें मुझे हिंदू को कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उस श्राइन में, मुस्लिम श्राइन में घुसकर, चाहे मैं किसी पार्टी का हूं और चाहे मेरी पार्टी कितनी मजबूत क्यों ना हो, मुझे क्या इख्तियार है मैं किसी मुस्लिम जियारत में जाकर उसमें वहां एनक्रोच करूं। और किसी मुस्लिम मेरे दोस्त को क्या इख्तियार है कि वो हमारी किसी पार्टी का टैग लेकर वो हिंदू श्राइन में जाकर शरेआम 10 सरेंडर मिलिटेंटों को साथ लेकर महात्मा जी को थ्रेट दे और जाकर गौशाला में शरेआम बैठ जाए और अभी अंदर से हमारे इसका मंदिर का ताला तोड़ के अपना ताला लगा के वहां पर फिर सीसी कैमरे की इंस्टॉलेशन भी करे। ऐसे कारनामे यहां चल रहे हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहां पर जो मंदिर जो हैं वो एनक्रोचमेंट्स में हैं। हमने करीबन 200 मंदिरों की लिस्ट जम्मू कश्मीर में, इस कश्मीर में बनाई है, जिसमें मुख्य मंदिर जो है, एक तो नारायण मठ है जिसका भी इशू चल रहा है, स्वामी जी महंत जी हमारे साथ बैठे हैं, और दूसरा एक काल भैरव मंदिर है, वो भी हमारे थाना जो शहीदगंज है उसके अंडर यूरिडिक्शन में पड़ता है। एक हमारे यहाँ पर हजूरी बाग में एक मंदिर है, वहां भी इंक्रोचमेंट बहुत जबरदस्त पैमाने पर हुई है। आबी गुजर मंदिर में महंत जी हैं, वहां पर उनको भी बहुत सारे थ्रेट दिए जा रहे हैं। और वहां पर आप जानते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नामचीन शख्स जो एक सनातनी होने के नाते मेरे गुरु भाई भी हैं, वो आज संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मंदिर की प्रॉपर्टी आबी गुजर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है अभी तक नाजायज कब्जे में रखी है। वो कैसे रखी है ये भी इस बात का मतलब इस पर गौर कर फरमाने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि और पूरी कश्मीर की इंतजामिया से, आपके विसासत से, आपके जरिए से, कि मेहरबानी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उस आर्डर को हमारे डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड। और हमारी फुल बेंच 27 जून पिछले साल 24 को एक आर्डर निकला, जो सारी इंतजामिया, हमारे जो डीसी हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे सारे डीसीज के पास वो आर्डर अवेलेबल है। पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिबकाम के पास आर्डर अवेलेबल है, दोनों प्रोविंस में, और चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आर्डर अवेलेबल है कि कोई भी हिंदू श्राइन, उसकी मोटेशंस जो भी किसी ने गैर तरीके से चढ़ाई हुई हैं या किसी महंत ने
गैर कानूनी तौर पर मंदिर प्रॉपर्टी को कहीं लीज पर दिया है या कुछ किया है, वो सारी की सारी कैंसिल करके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरे इख्तियार दिए जाते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करे और मंदिर को वापस करे और मंदिर इंतजामिया को सहयोग करे। तो ये है। अब स्वामी जी को मैं गुजारिश करूंगा कि स्वामी जी आप थोड़ा सा, स्वामी जी को जो थ्रेट आ रहे हैं, मारने के थ्रेट आ रहे हैं, एक सेकेंड, इनको क्वेश्चन हम लेंगे, नहीं क्वेश्चन हम लेंगे बाद में। स्वामी जी को थ्रेट आ रहे हैं, मैं चाहूंगा स्वामी जी अपनी जुबान से सुनाएं। मैं 4 दिन पहले डीसी साहब से मिला था, डॉक्टर साहब से, बिलाल साहब से। उन्होंने कहा था मैं इमीडिएट फैक्ट से विद इमीडिएट तौर पर मैं इसको प्रिकॉशन में लेते हुए मैं शाम तक ही कल सुबह तक इनको गार्ड पहुंच जाएगी और सिक्योरिटी पहुंच जाएगी। इनको सिक्योरिटी नहीं पहुंची, लेकिन जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो पार्टी का, किसी का पार्टी का ऑर्डर बाद में होता है और उनको सिक्योरिटी पहले दे दी जाती है। यह बदकिस्मती की बात है। ये ऐसे कौन लोग हैं, इनकी निशानदेही करने की जरूरत है। और इनको जनाजा निकालने का थ्रेट दिया जा रहा है, तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। और आपकी विसासत से मैं चाहूंगा कि ये आवाज हमारी जो है ये इससे पहले कि कोई टारगेट किलिंग हो, हमारे लोगों को मारा जाए, हमारे हिंदू शराइन जिसको ये नाजायज कब्जे में इस वक्त करके रखा हुआ है, और शरेआम वहां पर आज रात को भी वहां कुछ हंगामा हुआ था, ये स्वामी जी खुद बताएंगे। स्वामी जी बताइए। मेरी ओर से आप जितने हमारे भाई मीडिया साहब आए हैं उनको मेरा शुभ अभिनंदन है। और मैं सबको वेलकम करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर आज दिया है आप लोगों की तरफ से, ताकि मैं कश्मीर का जो मेरा कश्मीरियत है, मेरा जो भाईचारा है, मैं आज 70 साल से 74 साल से देख रहा हूँ। मेरे ओर तक किसी ने अभी तक आँख नहीं उठाई है। और जो भी जहाँ भी मैं जाता हूँ सब मुझे ये कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक पोट से चुनो, कहाँ परवाह करो, कहाँ ज़रूर चुनो, अच्छी तो ऐसी बराबरी खाने बशान चास्त ऐसी। तो ये मुझे हर वक्त वो कहते हैं। और मैंने नहीं देखा कि कश्मीर में हमारे भाईचारे में कोई खलल पैदा हुई है। आप कुछ ऐसे हैं विद्वान हैं जिनमें पंडित भी है, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को भी उन्होंने अपने ज़माने में उनको भी तिरस्कार किया था। उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे 1898 में। उनका अमरनाथ का यात्रा था यहाँ, वो यहाँ ठहरे थे। उन्होंने चाहा था महाराजा से हमें कोई जगह मिल जाए ताकि हम अपना जो भाईचारा है, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हम एक ही माँ के संतान हैं, हम चाहते थे कि हम यहाँ पर कोई अपना प्रचार करेंगे। तो हमारे कश्मीरी पंडितों ने उनको यहाँ पनाह देने से इनकार किया। महाराज को ये कहा दिया कि ये पॉलिटिकल होते हैं साधु लोग। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई जगह आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो हम आपको कहीं दाची गांव कोई पहाड़ी एरिया में देंगे जहाँ आपका वहाँ पर प्रचार का आप बंदोबस्त करेंगे। तो वहीं से आप अमरनाथ का जो भी है वो वहाँ से उनको जो भी करना होगा यात्रा वहाँ से करेंगे। शिवजी महाराज के दर्शन हुए थे तो उन्होंने शिवजी महाराज को पूछा था आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे इच्छा शक्ति मृत्यु मिलने चाहिए। वो कश्मीर पाक जगह है जिसको अभी भी हमारे कश्मीर के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जो भी यहाँ की संस्था है, वो कहते हैं कि कश्मीर जो है पिरवर है, ऋषिवर है। ये कश्यप ऋषि की भूमि है। यहाँ पर आप 3 दिन में बैठकर अपना तपस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे शास्त्र में, हमारे वेदांत